हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग लाइफ साइंस में खून के बारे में मुताला करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि खून का डेफिनेशन क्या होता है या खून की तारीफ़ क्या है। तो खून की तारीफ़ ये है कि खून एक रकीक मौसली बाफत है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसका रंग सुर्ख होता है और गैर शफाफ होता है और थोड़ा सा नमकीन भी होता है। और ब्लड रेड इसलिए होता है, खून का रंग लाल इसलिए होता है कि खून के आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि ब्लड का रंग लाल क्यों है, तो उसका जवाब यही होगा कि ब्लड के आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कलर पिगमेंट है, इसके वजह से खून लाल होता है। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे कि क्लोरोफिल एक कलर पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्ते सब्ज होते हैं। उसी तरह से हीमोग्लोबिन एक कलर पिगमेंट है, इसी की वजह से खून जो है लाल दिखाई देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि खून का कंपोजिशन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड या कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी खून के अंदर में क्या क्या अज्जा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये इस बीकर में खून है, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया है, यानी ये वो अमल है जिसके जरिया से किसी चीज़ में मुख्तलिफ अज्जा को जो है हम अलग अलग नुमाया तौर पर जो है अलग कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अमल के बाद इस बीकर में देखिए दिखाया गया है कि सबसे ऊपर टॉप में जो जर्द रंग का जो लिक्विड नज़र आ रहा है, ये इसे प्लाज्मा कहते हैं। और सबसे बॉटम में जो मैंने हल्का सा रेडिश कलर का जो लिक्विड दिखाई दे रहा है, ये है आरबीसी। और ये जो दरमियान में जो है, ये इसके अंदर में ये ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ब्लड के अंदर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ब्लड के अंदर में पहला चीज़ जो है, मेन चीज़ है, वो है प्लाज्मा। और उसके बाद दूसरा चीज़ है ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग ब्लड कॉर्पस्कल्स या ब्लड सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल में लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में दो चीज़ें होती हैं। पहला प्लाज्मा जो कि 55% होता है, और दूसरा है ब्लड कॉर्पस्कल्स जो कि 45% होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले अब जानेंगे कि प्लाज्मा क्या है। तो देखिए, प्लाज्मा हल्का जर्द रंग का एक फ्लूइड है जो कि ब्लड से जब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को हम लोग जब बात कर लेते हैं, मतलब अगर प्लाज्मा में यानी होल ब्लड में से, पूरे ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स निकाल दिया जाए तो वो प्लाज्मा बचेगा। यहाँ पर देखिए, ये पूरा ब्लड है, इस ब्लड में से माने ये जो ब्लड सेल्स है इसको जो हम निकाल देंगे तो ये जो बचेगा वो है प्लाज्मा। माने पूरा ब्लड में से जो ब्लड सेल्स निकाल देंगे तो जो लिक्विड बचेगा, जो फ्लूइड बचेगा, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या हुआ? प्लाज्मा शफाफ जर्द रंग का एक लिक्विड है जो ब्लड सेल्स के निकाल देने के बाद बचता है। अब देखिए कि खुद प्लाज्मा का क्या कंपोनेंट्स है, माने प्लाज्मा के अंदर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए, ए पहला, प्लाज्मा के अंदर 91 से 92% सिर्फ पानी पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद 8 से 9% जो है ठोस हलपजीर पार्टिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में 91 से 92% पानी और 8 से 9% ठोस चीज़ें घुली हुई होती हैं। अब ये सॉलिड पार्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सॉलिड पार्टिकल्स में सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी नामयाती मुरक्कबात। अब नामयाती मुरक्कबात में क्या किया है? इसके अंदर में ग्लूकोज है, एल्बुमिन है,
प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, फैट्स है और कोलेस्ट्रोल है। ये तमाम जो है नामियाती मुरक्कबात जो है प्लाज्मा के अंदर में पाए जाते हैं जो हलपजीर रहते हैं। इसके बाद कुछ गैर नामियाती चीज़ें भी मुरक्कबात भी पाए जाते हैं, मसलन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन के आयन्स पाए जाते हैं और फास्फेट और बाइकार्बोनेट्स के भी आयन्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्लड का कंपोजिशन में क्या क्या है। ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा जो कि 55% होता है, ब्लड कॉर्पस्कल जो 45% होता है। प्लाज्मा एक क्लियर जर्द रंग का लिक्विड है जो ब्लड सेल्स के रिमूव कर देने के बाद उसमें नज़र आता है। अच्छा, अब प्लाज्मा के अंदर में 91 से 92% पानी पाया जाता है और 8 से 9% तक जो है ठोस घुली हुई चीज़ें पाई जाती हैं। ये ठोस घुली हुई चीज़ों में कुछ नामियाती मुरक्कबात भी होते हैं और कुछ गैर नामियाती मुरक्कबात होते हैं। नामियाती मुरक्कबात में ग्लूकोज, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, यूरिया, यूरिक एसिड, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं और गैर नामियाती मुरक्कबात में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के आयन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा फास्फेट और बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्लड कॉर्पस्कल के कुछ तस्वीर है। ये आरबीसी है रेड कलर का, ये वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये ब्लड प्लेटलेट्स है जो कि देखिए स्टार की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है, स्टार की तरह, स्टार फिश की तरह ये नज़र आ रहा है एकदम सॉरी, ये मैंने सितारे के जैसे ये नज़र आ रहा है, स्टार फिश जिसको हम लोग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा के फंक्शंस में हम लोग देख लेते हैं कि किताब खोलिए, पेज नंबर 134 में यहाँ दिया हुआ है, हम पढ़कर सुना देते हैं आपको। पहला है, ये मुख्तलिफ चीज़ों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाने में मदद देता है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो पाए जाते हैं वो खून के जमने में मदद करते हैं। तीसरा फंक्शन ये है, ये प्रोटीन के रिजर्वोयर का काम अंजाम देते हैं, यानी प्लाज्मा के अंदर में प्रोटीन जो है स्टोर रहता है। चौथा फंक्शन ये है कि ये खून के एसिड बेस बैलेंस को बरकरार रखता है। अच्छा, उसके बाद पांचवा फंक्शन ये है, ये खून के गाढ़ेपन को भी बरकरार रखता है। छठा इसका काम ये है कि प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाने में मदद देता है। सातवां फंक्शन है, ये जिस्म का दर्जा हरारत भी बरकरार रखता है। और आखिरी फंक्शन इसका ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आम दरफत में भी मदद करता है। इस तरह से ये प्लाज्मा के फंक्शंस हुए। अब प्लाज्मा तो हो गया ब्लड के कंपोनेंट्स में, पहला था प्लाज्मा, अब दूसरा है ब्लड कॉर्पस्कल्स। मैंने ब्लड के अंदर में 3 कॉर्पस्कल या 3 सेल्स पाए जाते हैं। एक को कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, दूसरा को कहते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और तीसरा को कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। अभी हमने आपको जो तस्वीर दिखलाई, ये देखिए ब्लड प्लेटलेट्स है जो कि स्टार फिश की तरह नजर आ रहा है, और ये लेफ्ट में आरबीसी है और राइट साइड में ये डब्ल्यूबीसी है। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पहला कॉलम में देखिए ब्लड कॉर्पस्कल्स का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा कॉलम में ब्लड कॉर्पस्कल्स का ऑल्टरनेटिव नेम क्या होगा उसको लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा कॉलम में स्ट्रक्चर है, चौथा कॉलम में न्यूक्लियस है, और पांचवा कॉलम में जो है 1 क्यूबिक मिलीमीटर में कितने इसके तादाद होते हैं। फिर उसके बाद है साइट ऑफ फॉर्मेशन, माने कहाँ ये बनते हैं, और आखिरी कॉलम में है इसके लाइफ स्पैन, माने कितने दिन तक इसकी हयात होती है। तब पहले हम लोग चलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है आरबीसी। इसका दूसरा नाम है इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर माने ये देखने में कैसा नजर आता है, इसकी बनावट कैसी होती है, तो ये ओवल शेप का होता है, मतलब अंडानुमा। दूसरा, या तो ये डिस्क की तरह नजर आता है या बाई कॉनकेव की तरह नजर आता है। आप लोग पढ़े होंगे कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर है। अच्छा, आरबीसी के अंदर में न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, इसको याद रखिएगा।
इसके बाद मिलीमीटर ब्लड में आरबीसी मर्दों में माने एडल्ट 50 लाख तक पाए जाते हैं और औरतों में 45 लाख तक पाए जाते हैं। इसका साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? रेड बोन मैरो, माने रेड बोन मैरो में ये बनते हैं। लाइफ स्पैन 120 डेज, यानी 120 दिन के बाद आरबीसी जो है फिर इंतकाल कर जाता है, वो मर जाता है। इसके बाद है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है WBC। इसको हम लोग दूसरे नाम यानी ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका कोई खास डेफिनिट शेप नहीं है, ठीक है, ये इनडेफिनिट शेप का होता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ इरेगुलर शेप। WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यानी मौजूद होता है और 1 क्यूबिक मिलीमीटर में वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की तादाद 5000 से 8000 तक होती है। और WBC का साइट ऑफ फॉर्मेशन यानी ये कहाँ बनता है? ये रेड बोन मैरो में बनता है और लिम्फ नोड्स में। अच्छा, WBC कितने दिनों तक जिंदा रहता है? 1 से 5 दिनों तक, ये इसका लाइफ स्पैन है। इसके बाद तीसरा जो ब्लड कॉर्पस्कल्स है उसका नाम है ब्लड प्लेटलेट्स। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका शेप इनडेफिनिट होता है, माने कोई इसका मुअय्यन माने शक्ल नहीं है और ये स्टार लाइक होता है, इसका कोई मखसूस शक्ल नहीं होती है। हर प्लेटलेट से कई स्यूडोपोडिया निकले होते हैं जिनकी वजह से इसकी शक्ल सितारे जैसी होती है। अच्छा, ब्लड प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद 2.5 लाख से 45 लाख तक बतलाया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि जब शहर में डेंगू फीवर था तो ये कहने में सुनने मिलता था कि ब्लड प्लेटलेट्स उसका फॉल कर गया है, माना ब्लड प्लेटलेट्स जब फॉल कर जाता है तो वो बहुत उस वक्त मरीज का हालत बहुत मुहलिक हो जाता है और फिर इस ब्लड प्लेटलेट्स को जो है बाहर से उसके अंदर इसकी तादाद को बढ़ाई जाती है। अच्छा, ब्लड प्लेटलेट्स का साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? इसका साइट ऑफ फॉर्मेशन रेड बोन मैरो है। ये 5 से 9 दिनों तक ये जिंदा रहता है, ये इसका लाइफ स्पैन है। इसके बाद देख लीजिए फंक्शंस ऑफ आरबीसी, WBC और फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले देखिए फंक्शंस ऑफ आरबीसी में इसका पहला फंक्शन है कि आरबीसी का सबसे अहम काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि इसमें जो मौजूद हीमोग्लोबिन होता है वो खून के एसिड बेस बैलेंस को बरकरार रखता है। तीसरा क्या है? आरबीसी खून के गाढ़ेपन को बरकरार रखता है। उसी तरह से फंक्शंस ऑफ WBC, ये जिस्म में हमारे जिस्म पर हर वक्त जो है वायरस बैक्टीरिया का हमला होते रहता है, तो ये हमारे जिस्म के अंदर में जब चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं वायरस बैक्टीरिया, तो WBC उसको जान से मार डालता है और हमारे जिस्म की हिफाजत करता है। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये हेपारिन नामी एक मरकब जो है तैयार करता है जो ब्लड को जो है ब्लड के नलियों में जो है जमने नहीं देता है। आप ब्लड प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स का फंक्शन क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग में जो है मदद करता है, खून के जमने में मदद करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आखिर में कि फंक्शंस ऑफ ब्लड, माने ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शंस देखिए किताबी में लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ देते हैं और समझा देते हैं। पहला कि ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हजम शुदा ग़िज़ा, ऑक्सीजन, विटामिन और हार्मोन्स वगैरह को पहुंचाता है। दूसरा फंक्शन क्या है? ये इखराजी मादों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह को इकट्ठा करके इखराजी एज़ा तक पहुंचाता है। तीसरा फंक्शन क्या है कि जिसमें पानी का तवाज़न यानी वाटर बैलेंस को बरकरार रखता है। चौथा फंक्शन है जिस्म का दर्जा हरारत मुअय्यन रखना। पांचवा फंक्शन क्या है कि जिस्म पर हमलावर होने वाले जरासीम का मुकाबला करके उन्हें मार डालना और इस तरह जिस्म को बीमारियों से बचाना। छठा फंक्शन क्या है कि खून में
जो फाइब्रोनिजिन और प्रोथ्रोम्बिन पाए जाते हैं उसके मदद से ये खून के जमने में मदद करता है। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए एक डायग्राम है। देखिए ये एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर जो है ब्लड फ्लो कर रहा है और इस ब्लड के इसके अंदर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है और यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये देखिए ये जो तीर का निशान यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन लिखा हुआ है और तीर का निशान माने ब्लड वेसल से बाहर की तरफ है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस ब्लड के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स जो मौजूद है यानी माने हजमशुदा जो ग़िज़ाई मादे हैं जो ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है, वो ब्लड जो इसके अंदर कैरी कर रहा है तो यहाँ से ग़िज़ाई हजमशुदा मादे जो है ब्लड वेसल से निकल कर जो है वो सेल्स को पहुँच रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये ब्लड जो है जो ऑक्सीजन जो कैरी कर रहा है वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल से निकल कर बाहर की तरफ यहाँ जो सेल्स या टिश्यूज मौजूद है उसके अंदर ऑक्सीजन को पहुँचा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जितने सारे सेल्स हैं और सेल्स के अंदर में जो फाजलात हैं जो वेस्टेज है वो जो है सेल्स और टिश्यूज से निकलकर ब्लड वेसल के अंदर में दाखिल हो रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सेल के अंदर जो मौजूद है, ठीक है, वो वहाँ से निकलकर जो है ब्लड वेसल के अंदर में दाखिल हो रहे हैं। इस तरह से ये दो तीर ये दिखला रहा है कि ग़िज़ाई मादे और ऑक्सीजन ब्लड से सेल के अंदर में पहुंचते हैं और ये जो तीर का निशान जो ऊपर की तरफ दिखला रहा है इससे ये समझ में आ रहा है कि जो फाजलात और कार्बन डाइऑक्साइड वो सेल से जो है ब्लड के अंदर में पहुंचा रहा है। तो इस तरह से ब्लड जो है अच्छी चीज़ों को सेल की तरफ पहुंचाता है और जो खराब चीज़ है उसको सेल से जो है अपने तरफ जो है खून में फिर लेकर उसे वापस पहुंचा देते हैं। तो ये था आज कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो हमने प्लाज्मा पढ़ा, ब्लड का फंक्शन पढ़ा, प्लाज्मा का फंक्शन पढ़ा और जितने ब्लड सेल्स हैं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स इसके हमने स्ट्रक्चर, लाइफ स्पैन वगैरह पढ़ा, इसके भी फंक्शंस हमने पढ़े। हमको उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।